भेस बदला भेड़िया। एक बार था एक भेड़िया। भेड़िया रहता था एक खेत के पास और रोज उस खेत पे नजर रखने लगा। भेड़िया था आलसी और उसको शिकार करने की हिम्मत नहीं थी, तो खेत में रहने वाले भेड़ों को खाना चाहा। भेड़ों की बुद्धि थी थोड़ी कम, किसी के भी पीछे पीछे चले जाते। किसान के पीछे जाते, किसान के बेटे के पीछे भी जाते थे और किसान के कुत्ते के पीछे भी जाते थे। जब वे अकेले होते तो बस बाकी भेड़ों के पीछे पीछे जाते थे। भेड़िया ने दूर से देखा और हंसने लगा। हा हा हा, बेवकूफ भेड़ किसी के पीछे भी चले जाते हैं। एक दिन भेड़िया उस खेत पर गया। उन भेड़ों को वहाँ से बाहर निकालना चाहा। मेरे पीछे आओ छोटे भेड़ों, कहा भेड़िया ने। अब सब भेड़ इतने भी बेवकूफ नहीं थे। भेड़िया को देखकर सब डर गए और रोने लगे। पा पा। किसान आसपास ही था और भेड़ों की पुकार सुनकर दौड़े चला आया। भेड़िया ने किसान को आते हुए देखकर तुरंत वहाँ से भाग गया। अगले दिन भेड़िया ने एक योजना बनाई। अब सब भेड़िया के पीछे तो आएंगी नहीं, पर एक मासूम भेड़ के पीछे तो आएंगे ना। ऐसा सोचकर भेड़िया गया खेत पर। चोरी छुपे उसने एक भेड़ पे हमला किया और वहाँ से भाग गया। भेड़ का मांस खाके केवल उसकी चमड़ी बचा के रखा। भेड़िया ने उस चमड़ी को भेस बदलने के लिए इस्तेमाल किया। उसने चमड़ी पहना और अब वह भी भेड़ जैसा दिखाई दिया। अगले दिन भेड़िया खेत पर गया। प्रणाम मेरे भाइयों, क्या आप लोग मेरे दोस्त बनोगे? कहा भेड़िया ने। इस बार भेड़ों को डर नहीं लगा, क्योंकि वह उनके जैसा ही दिखाई दिया था। भेड़ चुपचाप भेड़िया के साथ चलने लगे। हुआ ये था कि उस दिन किसान के घर पे कोई दावत थी। किसान ने सोचा कि वह भोजन में भेड़ को पकाएगा, तो किसान गया भेड़ को चुनने। गौर से सब भेड़ों को जांचने लगा। उसने सबसे हट्टे खट्टे भेड़ को लेना चाहा। अब सबसे बड़ा भेड़ तो वो भेड़िया ही था। धीरे से किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झट सही समय पर कुल्हाड़ी चलाई और भेड़िया को मार दिया। अंत में अब न भेड़िया बचा, न भेड़िया की बुरी योजना। सारे भेड़ अब थे सुरक्षित। कभी कभी आसान रास्ता महंगा पड़ जाता है। घमंडी कछुआ। एक झील के पास रहता था एक कछुआ और दो हंस। तीनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाकर समय बिताया करते थे। कई साल बीत गए और फिर एक बार उस जमीन पर अनावृष्टि छा गई। झील लगभग सूख गया। पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? चिंता मत करो दोस्त, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता है ही नहीं कछुआ। अगर हम दोनों यहाँ से उड़ भी जाएं, तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम धीरे चलते हो ना, और हम तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे हाँ, मेरे पास एक अद्भुत योजना है। पहले तुम दोनों जाओ और कोई और झील को ढूंढो, फिर एक लंबी सी छड़ी लेकर वापस आना। छड़ी के बीच को मैं पकड़ूंगा और तुम दोनों कोनों को पकड़ के मुझे वहाँ तक उड़ा ले जा सकते हो। नए स्थान पर जाने के लिए अब यही रास्ता है। वाह, ये तो कमाल की योजना है। ये काम हो जाएगा, पर जब हम उड़ रहे हैं तब अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो तुम सीधा नीचे गिर जाओगे। ऐसा कहकर दोनों हंस वहाँ से उड़ गए नए पानी वाले झील की खोज में। इसी दौरान कछुआ गर्व से फूट रहा था। उसने कमाल की योजना बनाई थी और अपने आप को आसमान में उड़ते हुए कल्पना कर रहा था। कुछ देर बाद हंस लंबी सी छड़ी लेकर वापस आ गए। ठीक है कछुआ, ये रही तुम्हारी छड़ी, अब पकड़ लो इसको। ठीक है, सब तैयार?
चलो चले। कछुआ जल्दी जल्दी आया और अपनी जगह पर तैयार हो गया। जल्द हंसों ने अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों आसमान की ओर सवार हो गए। तीनों बादलों के बीचों बीच उड़ रहे थे और कछुआ की योजना एकदम सही काम आई। मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो गांव देख रहे हो उधर? हमें उसे पार करके जाना है। जब वे गांव को पार कर रहे थे, सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। 2 हंस और एक कछुआ को उड़ते हुए देखना काफी अद्भुत दृष्टि थी। हे, उन परिंदों को देखो, कुछ ले जा रहे हैं। कछुआ जैसा लग रहा है। सबकी वाहवाहियां सुनकर कछुआ और भी ज्यादा अखड़ने लगा, पर लोगों को पता नहीं था कि ये योजना उसी की थी और ये बात कछुए को सताने लगी। कितने होशियार परिंदे हैं। लगता है दोनों कहीं और जा रहे हैं और साथ में अपने दोस्त को भी ले जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं ये योजना किसने बनाई। वो जीव कमाल का है। सबकी प्रशंसा सुनकर कछुआ को अब रहा नहीं गया। अपना बड़ा सा मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, मैंने बनाई। कछुआ भूल गया था कि उसे अपना मुंह बंद रखना था और मुंह खोलते ही वह सीधा नीचे गिर गया। दोनों हंस दुखी थे कि उन्होंने अपने दोस्त को उसकी घमंडी के कारण खो दिया, पर अब वे कुछ नहीं कर पाए और अपने रास्ते ही उड़ चले। कभी कभी चुप रहना ही उचित है। एक समय की बात है। एक घने जंगल में 2 बिल्लियां रहती थीं। एक का रंग काला था और दूसरी का सफेद। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों हमेशा साथ रहती, साथ खेलती और साथ सोती भी थीं। कभी भी दोनों अलग नहीं हुई। एक दिन दोनों बिल्लियों को जंगल में खाना नहीं मिला। दोनों ने बहुत ढूंढा, मगर उनके हाथ कुछ न लगा। फिर काली बिल्ली बोली, दोस्त, मुझे लगता है जंगल में खाना नहीं है। हमें शहर में जाके ढूंढना चाहिए। सफेद बिल्ली ने ये सुनकर हाँ कहा। चलो हम शहर में तलाश करते हैं। दोनों शहर की ओर चल पड़ी। फिर अचानक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। दोनों ने एक दूसरे की ओर गुस्से से देखा। फिर काली बिल्ली बोली, अरे, मैंने इसे पहले देखा है, तो मैं ही सारी रोटी खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, इसे मैंने पहले देखा है, तो मैं ही इसे खाऊंगी। सफेद बिल्ली बोली। दोनों आपस में तय नहीं कर पा रही थी कि कौन रोटी को खाएगा। दोनों ने सोचा कि इससे पहले कोई और आ जाए, इस रोटी को जंगल ले जाना चाहिए और वहीं जाकर तय करना चाहिए। जब वो दोनों जंगल में वापस आईं, तब भी तय ना कर पाई। दोनों आपस में लड़ झगड़ रही थी, मगर तय ना कर सकी। वहीं पर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने दोनों को लड़ते देखा। उसने सोचा, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, काश मुझे ये मिल जाए। बंदर ने थोड़ा सोचा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने थोड़ी देर उन्हें लड़ते देखा और कुछ देर बाद पेड़ से कूदकर नीचे आया। फिर वो बिल्लियों के पास जाकर बोला, बहनों, तुम इतना क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हारे लिए इस रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ। बिल्लियाँ मान गई और रोटी का टुकड़ा बंदर को दे दिया। बंदर ने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा। उसने फिर दोनों को मापा। फिर उसने देखा कि
क्योंकि एक टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। उसने अपने दाएं हाथ में रख के टुकड़े को देखा और कहा, ये टुकड़ा दूसरे से तो थोड़ा बड़ा है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उस बड़े हिस्से को तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियां देखती रहीं, पर कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बाएं हाथ में रखे टुकड़े को देखा, फिर बोला, अरे अब तो ये टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। उसने उसमें से बड़ा हिस्सा तोड़ा और वापस अपने मुंह में रख लिया। बिल्लियों ने वापस बंदर को देखा, मगर कुछ नहीं बोला। बंदर ऐसे ही रोटी के टुकड़े तोड़ता गया जब तक उसने सारी रोटी खत्म ना कर ली। बिल्लियों ने उसे गुस्से से देखा और घुर्राया। बंदर जोर से हंसा और पेड़ पर वापस चला गया।